दोस्तों, आप जानते हैं कि बॉलीवुड का हर पहलू मैं आपके सामने रखता हूं, बॉक्स ऑफिस से लेकर कंट्रोवर्सीज तक। लेकिन आज मैं आपके सामने एक नई कोशिश शुरू कर रहा हूं। कुछ फिल्में ऐसी भी आती हैं जो आपसे बात करती हैं, स्क्रीन के पार आकर। थ्री इडियट्स एक ऐसी फिल्म है और आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम के आईने में। अगर ये फॉर्मेट आपको पसंद आया तो बताइएगा, ऐसा हम और भी फिल्मों के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल है कि थ्री इडियट्स का जो कैरेक्टर है जो आमिर खान ने निभाया था रैंचो, वो आज अगर 2026 में पैदा होता तो क्या होता उसके साथ। क्या वो आज भी वही करता जो उसने 2009 में थ्री इडियट्स में किया था? क्या आज भी कोई प्रोफेसर उसकी बात सुनता? क्या आज भी उसका वो ऑल इज वेल वाला फिलॉसफी काम करता? क्या आज की एजुकेशन सिस्टम उस रैंचो को भी उसी मशीन में पीसकर एक और चतुर बना देती? ये सवाल थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन इसका जवाब बहुत प्रैक्टिकल है और आज हम यही जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 2009 में राजकुमार हिरानी ने एक फिल्म बनाई थी, नाम था थ्री इडियट्स। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, एक ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर उस वक्त की रही। 460 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक मिरर था जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम का चेहरा दिखाता था। आज करीब 16 साल बीत चुके हैं। इंडिया में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया है। कोटा में हर महीने एक स्टूडेंट अपनी जान दे रहा है। आईआईटी, एनईटी, जेई, ये एग्जाम्स अब सपने नहीं बल्कि नाइटमेयर्स बन गए हैं। थ्री इडियट्स ने जो प्रॉब्लम दिखाई थी 2009 में, वो 2026 में और बड़ी हो चुकी है। देखिए, रेंचो कौन था और उसकी फिलॉसफी क्या थी, इसको समझते हैं। थ्री इडियट्स में रेंचो यानी फुनसुक वांगडू एक ऐसा स्टूडेंट था जो किताबों से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से पढ़ता था। जब बाकी स्टूडेंट्स रॉट लर्निंग करते थे, रटते थे, रॉन्चो मशीन्स डिजाइन कर रहा था। जब प्रोफेसर्स डेफिनेशन मांगते थे तो रेंचो उनका मीनिंग समझाता था। जब सिस्टम कहती थी मार्क्स लाओ, रेंचो कहता था नॉलेज लो। उसका एक डायलॉग था जो पूरे इंडिया ने उस वक्त याद कर लिया था, काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर पीछे आएगी। ये सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं थी, डायलॉग नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी और वो फिलॉसफी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। शायद अब और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। लेकिन रैंचो की स्टोरी में एक बात थी जो हम भूल जाते हैं। रैंचो को भी सिस्टम से लड़ना पड़ा था, उसे भी वायरस जैसे प्रोफेसर्स को फेस करना पड़ा था, उसे भी रातों को जागकर रोकर पढ़ने वाले फरहान और राजू दिखे थे। रैंचो का जीतना इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके अंदर एक अनब्रेकेबल कोर था, एक कन्विक्शन था जो कोई तोड़ नहीं पाया। जो दिल की सुनता है वो या तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनता है या बहुत बड़ा फेलियर, और यही सिस्टम का डर है। आज की एजुकेशन सिस्टम 15 सालों में क्या बदल चुकी है? देखिए, थ्री इडियट्स आई थी 2009 में, उसके बाद करीब करीब 15-16 साल गुजर चुके हैं। क्या बदला है? ऑनेस्टली बहुत कम बदलाव आए हैं और कुछ चीजें और भी बिगड़ गई हैं। पहली बात, प्रेशर और बढ़ा। 2009 में जेईई में 3 लाख स्टूडेंट बैठा करते थे, 2024 में नीट में 24 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। कंपटीशन काफी बढ़ा लेकिन सीट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी। कोटा कोचिंग इंडस्ट्री 2009 में 3,000 करोड़ रुपए की थी, आज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। रैंचो जिस सिस्टम से लड़ रहा था उस सिस्टम ने पूरी की पूरी इकोनॉमी बना ली है। दूसरा, रटने वाली लर्निंग जो है वो अभी भी किंग है। फिल्म में चतुर बलात्कार वाली स्पीच रटकर सुनाता था और प्रोफेसर खुश होते थे। आज 2026 में भी यही हो रहा है, बस लैंग्वेज बदल गई है। अब स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से आंसर्स कॉपी करते हैं, रटते हैं, एग्जाम में लिख जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग उनकी जीरो है, मार्क्स पूरे आते हैं। तीसरी बात यह है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस अब बिल्कुल रियल बन चुका है। फिल्म में रैंचो का रूममेट जॉय लोबो सुइसाइड अटेम्प्ट करता है और वायरस उसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है कहकर डिसमिस कर देता है। आज 15-16 साल बाद भारत में यह स्केल अब और तेजी से बढ़ा है। हर दिन रियल लाइफ में ये रिपीट हो रहा है। कोटा में 2023 में ही 26 स्टूडेंट ने सुइसाइड किया। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एक ट्रेजेडी है। अब रैंचो वर्सेस चतुर अगर देखें तो 2026 में जीता कौन? फिल्म के एंड में रैंचो एक साइंटिस्ट बन जाता है, चतुर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन रैंचो ज्यादा खुश है क्योंकि उसने वो किया जो उसे करना था। अब 2026 की रियलिटी देखिए। रैंचो जैसे स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं, जो सिस्टम से बाहर सोचते हैं, जो मार्क्स से ज्यादा लर्निंग को वैल्यू देते हैं, उनके साथ होता क्या है?
या तो वो सिस्टम में क्रश हो जाते हैं, या वो फिर अब्रॉड चले जाते हैं, या वो एक लॉन्ग पेनफुल जर्नी के बाद इवेंचुअली अपनी जगह बना पाते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में उनका बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। और चतुर जैसे स्टूडेंट्स, वो आज लिंक्डइन पर टॉप वॉइस हैं, IIM से MBA किया है, पैकेज उनका 40, 50, 60 लाख का है। चतुर की स्ट्रैटेजी देखिए, मेमोराइज किया, परफॉर्म किया, सक्सीड हो गए। ये 2026 में भी उतना ही इफेक्टिव है जितना 2009 में था, क्योंकि सिस्टम ने कोई बदलाव अपने अंदर नहीं लाया है। एक्सीलेंस को परस्यू करो, सक्सेस ऑटोमेटिकली पीछे आएगी, लेकिन जब सिस्टम एक्सीलेंस को मेजर ही नहीं कर पाता तो ये फिलॉसफी कहाँ जाएगी। वायरस और आज के टीचर्स, इनमें असली विलन कौन है? देखिए, 3 इडियट्स में वायरस प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे एक ऐसा टीचर था जो स्टूडेंट्स को रेस में डालता था कि लाइफ इज अ रेस, ये उसका मंत्रा था। फिल्म में अल्टीमेटली वायरस चेंज होता है रैंचो की वजह से, रियल लाइफ में वायरस चेंज नहीं होते। लेकिन यहाँ एक डीपर कनेक्शन है, एक डीपर सच भी है जो फिल्म में नहीं दिखता। आज के ज्यादातर टीचर्स खुद विक्टिम बने हुए हैं, वो भी उसी सिस्टम का प्रोडक्ट है। उन्होंने भी वही रटने वाली लर्निंग की है, उन पर भी सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर है, रिजल्ट्स का प्रेशर है, स्कूल में रैंकिंग्स लाने का प्रेशर है। वायरस कोई विलन नहीं था, वो एक ब्रोकन सिस्टम का ब्रोकन प्रोडक्ट था। असली विलन अगर आप पूछें तो वो स्ट्रक्चर है जो हर स्तर पर यही सिखाता है, कंफर्म करो, क्वेश्चन मत करो, मार्क्स लाओ, परसेंटेज बढ़ाओ, और जो इस स्ट्रक्चर से बाहर सोचे उसे या तो जीनियस कहकर इग्नोर कर दो या फेलियर कहकर डिस्कार्ड कर दो। तो क्या ये सब बदल सकता है? रैंचो का असली लेसन उस फिल्म में जो था, क्या हमें मिल सकता है आज की तारीख में? देखिए, 3 इडियट्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है कि पैशन फॉलो करो, ये तो सरफेशियल लेवल पर एक आपने उसको पढ़ा है तो है। असली लेसन ये है कि एजुकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब है सोचने की क्षमता डेवलप करना। रैंचो मशीन्स इसीलिए नहीं बनाता था क्योंकि उसे मार्क्स चाहिए थे, वो मशीन्स इसलिए बनाता था क्योंकि उसे जेन्युइनली जानना था कि ये काम कैसे करती हैं मशीन्स। ये क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग थी, और यही वो चीज है जो आज की एजुकेशन सिस्टम सिस्टमैटिकली किल कर रही है। अब फिनलैंड का आप एग्जाम्पल देखिए, दुनिया की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में है। वहां 16 सालों तक कोई स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स नहीं होते, टीचर्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सैलरी मिलती है, स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने का टाइम दिया जाता है। रिजल्ट ये है कि वो हैप्पीएस्ट कंट्री है, वहाँ पर मोस्ट इनोवेटिव स्टूडेंट्स होते हैं, और वहाँ कोई कोटा सिस्टम नहीं है, आरक्षण नहीं है, और कोई कोटा भी नहीं है राजस्थान वाला। इंडिया में चेंज पॉसिबल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ अच्छी बातें हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है, मल्टीपल डिसिप्लिन की बात है, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। लेकिन पॉलिसी बदलने और रियलिटी बदलने में बहुत फर्क होता है। पेपर पर रैंचो की फिलॉसफी है, क्लासरूम में वायरस का राज अभी भी चल रहा है। दोस्तों, मेरी नज़र में 3 इडियट्स एक फिल्म नहीं थी, वो एक चीख थी उन लाखों स्टूडेंट्स की जो सिस्टम में पिस रहे थे। 15 साल बाद आज वो चीख और तेज हो चुकी है। रैंचो की फिलॉसफी आज भी सही है, काबिल बनो, क्यूरियोसिटी को मरने मत दो, और जो दिल कहे वो करो। लेकिन इस फिलॉसफी को जीने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उसे सपोर्ट करे, ना कि उसे क्रश करे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो रैंचो बनने की कोशिश करिए, लेकिन रियलिस्टिक भी रहिए। सिस्टम को चेंज करने में वक्त लगता है, तब तक अपनी क्यूरियोसिटी को जीवित रखिए, मार्क्स के साथ साथ मीनिंग भी ढूंढिए, और याद रखिए, ऑल इज वेल सिर्फ एक मंत्रा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि डर से बड़ा कोई फेलियर नहीं होता। दोस्तों, अगर आप आगे भी इस तरह के एनालिसिस सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आज किसी एग्जाम प्रेशर से होकर गुजर रहा हो, और कमेंट में आप हमें बताइए कि क्या आप रैंचो हैं, या आप फरहान हैं, या आप राजू हैं, या आप चतुर हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।